नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, डाबर एफएमसीजी का एक ऐसा शेयर दोस्तों जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये शेयर उन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह देनी चाहिए दोस्तों, जिन्हें अपना शेयर जो शेयर प्राइस है वो ना ज्यादा गिरता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई देता और ना ज्यादा भागता हुआ देखना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है आपको दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा जून 2020 के बाद से या पहले जो भयंकर गिरावट थी सारे स्टॉक मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट शेयर प्राइसेस में, डाबर मुझे लगता है उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक रहा होगा जिसमें ना तो ज्यादा गिरावट थी और ना उसके बाद वो बहुत ज्यादा भागा है। आपको मैं उसके स्क्रीन में जब लेके जाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। प्लस दोस्तों, जो आज की गिरावट हुई है लगभग 2-2.5% की, ये क्यों और अगर और सीवियर होती है तो ये मेरे जैसे और आपके जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ज्यादा सुनहरा मौका होगा दोस्तों खरीदने का। क्योंकि Q1 के बाद इसने जो रैली दिखाई थी, मैं पर्सनली मैं भूल मुझे लगा था कि ये कभी वापस नहीं आएगा और अभी भी बस दोस्तों ऐसे नहीं आया है। मुझे अभी भी इंतजार है कि ये लगभग 550 के आसपास आए, लेकिन इसने कि अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है दोस्तों। ठीक है, इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर आप एफएमसीजी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों देखिए भाग गया है वो, जब तक नीचे 2300 2350 आसपास नहीं आता उसमें इन्वेस्ट करना उतना मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज तुरंत ही लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो औरों को ये वीडियो रिकमेंड होगा यूट्यूब की तरह दोस्तों। और लाइक देखने से हमें भी लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें दोस्तों। सब्सक्रिप्शन दोस्तों बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों चैनल के, तो ग्रोथ उतनी हो नहीं पा रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल की ग्रोथ में जरूर दोस्तों हेल्प करें। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए आज ये शेयर लगभग 2.68% की गिरावट के साथ बंद हुआ दोस्तों। और दोस्तों ये ना लो बीटा मार्जिन, लो बीटा स्टॉक है, ये ज्यादा भागता नहीं है। इसका 2.5% गिरना आम शेयरों का लगभग 5 से 7% गिरने के बराबर है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। ठीक है, ये वो शेयर है, इसीलिए अगर इतनी गिरावट हो रही है तो ये हमारे और आपके लिए एक एक बहुत ज्यादा दोस्तों पॉजिटिव न्यूज है। और ये गिरावट मैं आपको बता दूं कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये जो अनप्रेसिडेंटेड रैली से दिखाई है दोस्तों, आपको मैं पिछले एक महीने, अगर माफ कीजिएगा अभी इसमें इंटरनेट शायद नहीं चल रहा है, मैं जब तक इसमें इंटरनेट ओपन करता हूं, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखेंगे कि जो शेयर है दोस्तों पिछले एक महीने में आप देखिए 0.30% गिरा है और 6 महीने में दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड एक बहुत ही अच्छी रैली दिखा है 16.60 की दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हो तो शेयर की अभी अच्छा खासा भाग चुका है और थोड़ी बहुत गिरावट है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग जो है ये एक अच्छी साइन होती है किसी भी शेयर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई शेयर भागते ही रहता है दोस्तों एकदम, तो वही हाल होता है जो सीडीएसएल का अभी हो रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए। और दोस्तों ये शेयर ना मुझे क्यों पसंद है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप 2 मिनट साथ बेयर कीजिएगा। ये मैं आपको नवंबर, दिसंबर, जून के आसपास के शेयर प्राइस दिखाता हूं दोस्तों। जून, हाँ ये देखिए, जब ये स्टॉक भयंकर जोर से गिरे थे, आप देखेंगे कि ये इसका स्टॉक प्राइस एक ये है फरवरी 2020 का, और आप यहां से लेके चलिए, आप देखिएगा कि ये जून, फरवरी, ये जून, हाँ आप देखिए ये फरवरी मई, ये हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हो गया जून 2020। ये दोस्तों देखिए, ठीक है, तो केवल और केवल 8% की गिरावट है दोस्तों। जब स्टॉक मार्केट इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहे थे पूरे इंडिया के हमारे, तब ये शेयर केवल आपको 8.5%, 8.25% गिरता हुआ दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो एरिया था, ये इस बात की दर्शा रहा है कि भाई ये ना ज्यादा ये गिरा है दोस्तों, ना ज्यादा भागा है, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप इसकी मैक्सिमम रैली देखिए, इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग आप मान लीजिए 8,000 गुना, मतलब 8,000% आप देखिए अपना शेयर प्राइस का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में दोस्तों। इसीलिए डाबर में कोई भी गिरावट केवल और केवल एक इन्वेस्टमेंट का पर्पज, एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती थी। इसमें देखिए, ये देखिए यहां से शुरू हुआ था जब ये शेयर प्राइस था इसका लगभग, आप देखिए 7 रुपए, और एक कब की बात है 1999, और आज देखिए ये शेयर कहां आ गया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इस एरिया में आ गया है, यानी इसने एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दिया। और मैं इस शेयर में इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं दोस्तों,
शेयर प्राइस पे, क्योंकि इस शेयर ने ना वाकई एक बहुत ही अच्छा मार्जिन सेट किया है। क्योंकि देखिए, डाबर एक ऐसी कंपनी दोस्तों जो आपको घर में हमेशा दिखाई देती होगी, और जिसके Q1 रिजल्ट आए थे वो तो आपको पता है कितने अच्छे आए थे। जिसके बाद आप देखिए, ये लाइन पढ़िए आप, दैट बाय डाबर इंडिया टारगेट प्राइस 706। यानी यहां से भी दोस्तों आपको ये कम से कम जो शेयर प्राइसेस हैं, कम से कम आपको 20 से 30% भी ऊपर के रिटर्न आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस से। और दोस्तों इनका रैशनल क्या है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है, और सेंट्रम ब्रोकिंग ने अपनी रिपोर्ट निकाली है इस ब्रोकर को, और उनका क्या रैशनल है इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इनका मानना ये है कि भैया, Dabur's Q1 financial 22 result beat estimate. Consolidated revenue, EBITDA, APAT grew at a 31.9%. EBITDA, APAT at 32.5%. है ना? Sorry, consolidated revenue grew at 31.9%. EBITDA at 30.5%. And APAT is grew at 28.4% year on year. Now, India FMCG business surged 35.4%, led by solid 34.4% volume growth. ठीक है दोस्तों, आप देखिए, वाई इंटरनेशनल बिजनेस 25.6% सेल ग्रू, 30.4% सीसी। मतलब आप देखिए कि इंडिया का जो इनका सेक्टर है वो 35% से भी ऊपर की आपको बढ़त दिखा रहा है, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो 26% की। Now, outstanding efforts coupled with strong tailwinds in healthcare led Dabur to continue its stellar performance despite challenging market conditions। तो क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जब इस बार Q2 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, उससे पहले भी जो स्टेट लॉकडाउन थे वो बहुत सीवियर तरीके से लगे हुए थे, जिस कारण सप्लाई चेन बहुत बुरी कदर मार खाई थी। और ये क्यों ऐसा हो रहा है आप दिखाऊंगा मैं आपको। जो इनके एमडी साहब है, उनका जो बयान है वो कितना कॉन्फिडेंट है, ये आपको समझ में आएगा कि क्यों अब डाबर एक अच्छी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अभी भी बना हुआ है। नाउ इट्स रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट ड्रोव इट्स पावर बैंड स्ट्रेटजी। इन्होंने रूरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसमें बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। नाउ ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन 131 बेसिस पॉइंट टू 48.1% ऑन 8 to 10% कॉस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, जो ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन जो डिक्लाइन हो दोस्तों, वो क्यों हुआ है, वो इसलिए दोस्तों कॉस्ट इन्फ्लेशन। आपको याद होगा पाम ऑयल हो गया, कमोडिटीज हो गई, वो जबरदस्त तरीके से महंगी हो रही है दोस्तों। बट अब फ्यूचर में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं बताऊं आपको। सरकार ने जो पाम ऑयल की जो अब सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जो 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 स्कीम्स निकाल रही है, और जो इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस कई हद तक अब कंट्रोल में आ रहे हैं, जिसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि शायद अब कंपनियां मतलब डाबर आने वाले समय में और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकती है। Now, despite jump in ad spend 23.9%, other expenditure plus 30.9%, एड स्पेंड दोस्तों इन्होंने 30% तक बढ़ाया है, और अदर एक्सपेंडिचर लगभग 34%। एबिटा दोस्तों बड़ा है, ग्रो एट 32.5%। इट रिमेन्स sanguine on Dapar's growth prospect driven by healthcare segment. The management has guided single digit growth and 4 to 5% price increases। दोस्तों देखिए, एफएमसीजी में अगर इतनी ग्रोथ हो रही ना, कोई भी Q1 में इतनी प्रॉब्लम के बावजूद, तो ये कंपनी एक जो रास्ते में चल रही है वो बहुत अच्छी है, और आने वाले समय में डाबर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि डाबर ने अपने जो सदर्न इंडिया है, जो सदर्न इंडिया के एरिया है, उसमें भी अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई है। आप देखिए, डाबर आइज growing business in southern India, South India to launch regional specific products। तो उसको मैं सदर्न इंडिया बोलता हूँ, शायद साउथ इंडिया मुझे ये वर्ड पसंद ही नहीं है, इट्स सदर्न इंडिया। ठीक है, टू लॉन्च रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। अब ऐसा क्या है भैया, तो आप देखेंगे इन्होंने आगे कहा है, मैनेजमेंट का कहना है आगे कि भाई होम ग्रोन homegrown FMCG major Dabur is witnessing robust growth in South India, and it is launching region-specific product along with taking on broad regional celebrities and influencer to strengthen presence। The company's vice chairman Mohit Banban said। तो देखिए, जो डाबर है उसका सदन इनमें डिमांड बढ़ रहा है, जिसके कारण कंपनी जो रीजन बेस्ड प्रोडक्ट है उनको लॉन्च कर रही है, और जो वहां की सेलिब्रिटी रीजनल सेलिब्रिटीज है उनको भी अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही है। नाउ डाबर विच इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग 550 करोड़ इन setting up a new facility in Madhya Pradesh, expects to see continued momentum in the healthcare portfolio, Bharwan said। दोस्तों कोविड के बाद से ना डाबर के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक बहुत जबरदस्त उछाल आया दोस्तों। और अभी अभी क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, बरसात के समय में जो च्यवनप्राश इनका जो कहते हैं फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है, क्योंकि बरसात में आप सबको पता है
च्यवनप्राश बहुत बढ़ता है दोस्तों खाने में, ठीक है। और अब क्या आ रहा है दोस्तों, ठंड, और ठंड में जबरदस्त च्यवनप्राश की जो खपत है वो बढ़ती है, और आप देखेंगे च्यवनप्राश का जो प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा, ठीक है। नाउ आस्क्ड अबाउट डाबर्स प्लान टू एनहांस इट्स प्रेजेंस इन साउथ इंडिया, Burma said it is very important for the business, though contribution from the region is low today. उनका कहना यह है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो लो है। लेकिन दोस्तों देखिए, कंट्रीब्यूशन लो है ना आज, तो इसका मतलब यह है कि ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहते हैं उस एरिया में। इसीलिए आप देखिए कि इनका कहना यह है, कंपनी आगे कहती है कि बट वी आर सीइंग अबव कंट्री एवरेज ग्रोथ इन साउथ इंडिया। मैंने आपसे कहा ना, जहां कमी है वहां ग्रोथ के सबसे ज्यादा चांसेस है दोस्तों। 19% growth in financial 21 and is now around 18.7% of our business। दोस्तों देखिए, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज न्यूज है कि अगर सदर्न इंडिया जहां पे इनकी ग्रोथ बहुत कम है, आने वाले समय वहां बहुत ज्यादा हो सकती है। नाउ वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग इट साउथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, डाबर हर्ब, अल्फा रेंज, डाबर गोल्ड कोकोनट ऑयल एंड गोल्ड कोल्ड प्रेस सीसेमे ऑयल। आपको पता होगा सदर्न इंडिया में जो कोकोनट ऑयल है उनकी कंजप्शन कितनी ज्यादा है, सीसेमे ऑयल की कितनी ज्यादा है, और जो क्रूड कोल्ड प्रेस है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जो अभी बहुत ज्यादा चल रही है, ये प्योरिटी की गारंटी होती है, और जो प्रोडक्ट है दोस्तों प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं। इसीलिए अगर इसमें इनका मार्जिन अच्छा आता है, अगर इनका प्रोडक्ट रेंज अच्छी होती है, तो आप देखेंगे कितनी अच्छी मार्जिन में ये काम करते हैं। नाउ वी आर ऑल्सो टेकिंग रीजनल सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर ऑन बोर्ड, साइन नागा अर्जुना एज द रीजनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साउथ इंडिया फॉर डाबर च्यवनप्राश। दोस्तों नागा अर्जुना के आपको पता होगा, मास हीरो हमारे, उनको भी लिया गया एज ए सेलिब्रिटी साउथ इंडिया में अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। नाउ वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव हायर पेनिट्रेशन, कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स ऑफ साउथ इंडिया एंड ग्रो द बिजनेस विद बिजनेस देयर। इट्स गुड टू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर फॉर अस। मैंने कहा ना दोस्तों कि जो सदर्न इंडिया है दोस्तों, वहां पे कंपनी अगर आज काम है, जिस तरह से ये काम कर रही है कंपनी सेलिब्रिटीज को लेकर, इन्फ्लुएंसर को लेकर के, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, एक अप मूव इनके वहां के बिजनेस ग्रोथ में दोस्तों। और यही कारण है कि जो इनके एमडी साहब हैं, आप देखिए उनकी लाइन, दैट कोविड चैलेंजेस रिमेन बट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड। डाबर इंडिया के कहना है इनका, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा नहीं वाइस चेयरमैन, दोस्तों मैं एमडी कहा था, माफ कीजिएगा, वाइस चेयरमैन है, इन्हीं का नाम है दोस्तों मोहित बर्मन साहब। तो अब देखिए आप, ऐसी कंपनी जिसका प्रोस्पेक्ट इतना क्लीन है दोस्तों, मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, और इनका जो प्रोस्पेक्ट है आने वाले समय फ्यूचर का वो बहुत अच्छा है, यानी हर जगह आपको प्रेजेंस बहुत अच्छी दिखेगी दोस्तों। तो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस टावर में कोई भी गिरावट होती है, और अगर ये दोस्तों 500 से लेकर के 550 और 500 के बीच अगर मिलती है दोस्तों, ये केवल और केवल एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगी। वैसे मुझे ये एरिया तो कम लगता है जाने के लिए, लेकिन अगर भविष्य में यहाँ आता है दोस्तों, तो यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। बल्क बाइंग करने से बचेगा, सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट में खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा डाबर को लेकर के, आपको समझाने के लिए कि आज की जो गिरावट है उसे गिरावट ना लेते हुए ग्रोथ, एक ग्रोइंग की और एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो ये इस वीडियो का अंत था। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।